जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, तीसरे नवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ चंद्र घंटा की पावन कथा। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा के आकार का एक घंटा सुशोभित है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्र घंटा नाम से जाना जाता है। माँ के शरीर की कांति स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 भुजाएं हैं। माता सिंह पर सवार है तथा माता के हाथों में तलवार, धनुष, बाण, कमंडल इत्यादि सुशोभित है। माता की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के विशेष विधि से पूजन करने से तथा माता की कथा का श्रवण करने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा भक्तों पर सदैव माता की कृपा बनी रहती है। माता का प्रिय रंग लाल है तथा माता के पूजन में आज के दिन लाल, गुलहड़ के, गुलाब के व कमल के पुष्प यदि अर्पित किए जाए तो माता प्रसन्न होती है। माता का पसंदीदा भोग खीर तथा दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, तो आज के पूजन में माता को ये चीज़ें अवश्य अर्पित करें। माता को प्रसन्न करने के लिए, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए माता के इन मंत्रों का जाप करें। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, या फिर माता को प्रसन्न करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप पूजन के दौरान ध्यान कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों द्वारा देवताओं को सताए जाने पर, पृथ्वी लोक पर दैत्यों द्वारा जीवों को सताए जाने पर माँ भगवती ने चंद्र घंटा का स्वरूप धारण किया। महिषासुर नामक दैत्य ने अपने बल से सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। उसने स्वर्ग लोक से सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया। देवताओं का भाग वह स्वयं लेने लगा। दैत्यों द्वारा सताए देवता दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और अपने दुखों का वर्णन करने लगे। असुरों का आतंक देखकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए और जब त्रिदेव क्रोधित हुए तो उनके क्रोध से एक ऊर्जा निकली और इस ऊर्जा ने एक स्त्री का रूप ले लिया, जिसे कि चंद्र घंटा के नाम से हम सभी जानते हैं। माता चंद्र घंटा वहां अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता की स्तुति की, माता को उपहार दिए। देवादिदेव महादेव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज व तलवार, इंद्र ने माता को घंटा प्रदान किया। इस प्रकार से सभी देवताओं ने तत्पश्चात सभी देवी देवताओं ने मिलकर माता की स्तुति की। माता प्रसन्न हुई और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर माता दुष्ट महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र पर आ पहुंची। माता का यह विशालकाय रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। उस दुष्ट असुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आज्ञा दी। माता ने उस दुष्ट महिषासुर के विशाल सेना को पल भर में ही नष्ट कर दिया। तदुपरांत देखते ही देखते महिषासुर और माता भगवती के बीच बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय महिषासुर कभी महिष का रूप ले लेता, कभी गज का रूप ले लेता, तो कभी सिंह का रूप ले लेता। युद्ध क्षेत्र पर उसने चारों तरफ अपनी माया फैला रखी थी और वह जोर जोर से हंसता था। माता ने उस वक्त मधुपान किया और घंटे का नाद किया। मधुपान करके माता के नेत्र लाल हो गए और माता की वाणी लड़खड़ाने लगी। माता ने महिषासुर से कहा कि दुष्ट, रुक जा, ठहर जा। अभी थोड़ी देर पश्चात मेरे द्वारा जब तेरा वध होगा तब देवताएं इसी प्रकार हास्य करेंगे। माता ने मधुपान किया, घंटे का नाद किया और इसके पश्चात माता महिषासुर के ऊपर कूद पड़ी। दोनों में काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ और उन्होंने महिषासुर का वध किया। माता ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक को तथा स्वर्ग लोकों को बचाया। माता के इसी स्वरूप को चंद्र घंटा नाम से जाना जाता है और माता की तीनों लोकों में पूजा की जाती है। माता ने महिषासुर का वध किया। इसके पश्चात सभी देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, ऋषि मुनि वहाँ पर माता की स्तुति करने लगे।
भक्तों की स्तुति से माता प्रसन्न हुई और सभी भक्तों को अभय वरदान देकर माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब से लेकर अब तक जब जब माता के भक्तों पर विपत्ति आती है, विपत्ति काल में माता का स्मरण जो भी भक्त हृदय से करता है, माता किसी न किसी रूप में अवतरित होकर भक्तों की सहायता सदैव करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के इस स्वरूप की कथा को श्रवण करने से माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं तथा सदैव उनकी रक्षा अपने तलवार, चक्र, गदा इत्यादि से करती हैं। दोस्तों, कथा श्रवण करने के पश्चात माँ चंद्र घंटा के नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए सभी माँ चंद्र घंटा की जय। माता चंद्र घंटा की कथा कुछ इस प्रकार से थी। माता की कथा सुनने के पश्चात वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।